आज हम लोग जो बात करेंगे बीपीएससी लेक्चरर की जो वैकेंसी अपकमिंग है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ लास्ट जो वैकेंसी आए थे उसमें क्या प्रोसीजर था, किस तरह से ट्रेंड थे बीपीएससी का जो लेक्चरर के लिए, क्या पैटर्न में एग्जामिनेशंस होता था, किस तरह का इंटरव्यू होता था एंड क्या एलिजिबिलिटी थी, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कितने मार्क्स के थे, क्या रिटन मार्क्स का था, क्या इंटरव्यू मार्क्स का था, क्या एक्सपीरियंस का था और क्या आपका एकेडमिक सेशन का था। इस सारे पॉइंट पे बात करेंगे। एज वेल एज हम ये जानेंगे कि क्या इसकी सैलरी होती है, क्या इसका कट ऑफ था, लास्ट टाइम जब पेपर हुए थे उसका क्या कट ऑफ था। इस सारे पॉइंट पे हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का आप लोग का यहाँ पे वेलकम है फॉर्मुलेटर प्लेटफॉर्म पे। इस चैनल पे आपको मेनली आपको एई जेई से रिलेटेड एज वेल एज लेक्चरर, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर से जितने भी रिलेटेड जो वैकेंसी है आपको अपडेट मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीपीएससी लेक्चरर जो हमारे पास अपकमिंग है। आपने देखा होगा एक नोटिफिकेशंस जो सर्कुलेट हुए हैं 192 199 जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सीट्स हैं। इसके अलावा डिफरेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड सीट है। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो अपकमिंग सीट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे इसके पहले आगे बढ़ने के पहले जो वैकेंसी आए थे 2014 में 2014 में जो वैकेंसी आए थे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 148 सीट था, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 115 सीट थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो सीट थे 114 सीट थे, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सीट थे वो 84 सीट थे, एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड सीट थे वो आपका 124 सीट थे। ये 2014 में वैकेंसी आई थी। इसका जो एग्जामिनेशन हुआ था, इसका एग्जामिनेशन इसको एग्जामिनेशन 2016 में एग्जामिनेशन हुए थे, 2016 में इसका एग्जामिनेशन हुआ था। सेम प्रोसेस थे, आपका रिटेन, इंटरव्यू, देन आपका डीवी एंड उसके बाद सिलेक्शंस। तो इसमें प्रोसेस सब कुछ सेम था। रिटेन थे, देन इंटरव्यू था, देन आपका डीवी, देन आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस था। ये हमारा 2014 की वैकेंसी का डिटेल था। देन इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट जो हम लोग जो वैकेंसी आई थी 2020 में जो वैकेंसी आई थी 2020 में जो वैकेंसी आई थी वो इसमें जो सीट था, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका 119 सीट था, जिसका वैकेंसी नंबर था 14/2020। इसी तरह से जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सीट थी वो 39/2020 सीट थी। इसमें हमारे पास जो वैकेंसी थी कितना 130 सीट था। देन इसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का रिलेटेड जो वैकेंसी था उसमें 40/2020, और इसमें वैकेंसी कितना थी 86, एंड जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सीट था 42/2020, इसमें जो सीट था 166, एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सीट थे वो हमारे पास 131 सीट। ये हमारे पास 2020 में आप लोग का नोटिफिकेशंस निकले थे। इसका एग्जामिनेशंस कब हुआ था? इसका एग्जामिनेशन जो हुए थे, एग्जामिनेशन इसका 2022 में सारे का हो चुका था। किसी का अगस्त में था, किसी का अक्टूबर में था, किसी का सितंबर में था। इस तरीके से 2022 में आप लोग का एग्जामिनेशन सारे का हो चुके थे। इवन कुछ डिपार्टमेंट का 2022 में ज्वाइनिंग भी हो चुका था। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के रिजल्ट निकला था उसके 3 दिन के बाद आपका इंटरव्यू कराया गया, उसके जस्ट बाद ज्वाइन कराया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ बात करें कि इतने लोग ज्वाइन किए, जो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ चुके हैं। इसके पीछे रीजन 2-3 रीजन जो मेन रीजन है, एक यहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सीट है, स्पेशली बात करते हैं यहाँ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सीट थे, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये दोनों ब्रांच के बहुत सारे कैंडिडेट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये दोनों ब्रांच के बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। क्यों छोड़ चुके हैं? ये तो लीव कर चुके हैं। ये दोनों लीव कर कर कहाँ चल गए हैं? यूडीएचडी में चले गए हैं। डब्ल्यूआरडी का जो पोस्ट था, आरसीडी का पोस्ट था, उसमें चले गए हैं। इस तरह के जो पोस्ट थे उसमें लोग शिफ्ट, इसमें सिविल वाले बच्चे मैक्सिमम गए, यहाँ पर भी सिविल मैकेनिकल दोनों गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे शिफ्ट हुए, जो लेक्चरर थे वहां से शिफ्ट होकर के इसमें गए। हालांकि लेक्चर तुम्हारा अपर पोस्ट है, मींस आप बोल सकते हैं 9A का पोस्ट है, और असिस्टेंट इंजीनियर जो हमारे पास है लेवल 9 का पोस्ट है। दोनों में डिफरेंस बेसिक पे जो होता है 56,100 लेक्चरर का होता है, और असिस्टेंट इंजीनियर का जो सैलरी होती है वो जो बेसिक पे होता है 53,600 के अराउंड में, ऐसा कुछ होता है। ठीक,
2-3 हजार का डिफरेंस, बेसिक जो भत्ता होता है, बेसिक जो पेमेंट होती है उसमें 2-3 हजार का डिफरेंसेस है। तो इवन लेक्चरर का सैलरी हाई होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे शिफ्ट करके असिस्टेंट इंजीनियर की तरफ शिफ्ट किए। वो अपना अपना यहाँ पे डायनेमिक थोड़ा अप्रोच मिला। जो लोग लेक्चरर में थे उनको कॉलेज में रहना था, मतलब एकेडमिक बिल्डिंग में कॉलेज में रहना था, कॉलेज में रहकर सब कुछ वहीं पे, सब सारी फैसिलिटी वहीं पे थी। वहां पे एक लिमिटेड था कि 1 से 2 आवर क्लासेस लेना था। उनको उतना कंफर्ट का लाइफ अच्छा नहीं लग रहा, फिर वो असिस्टेंट इंजीनियर की तरफ शिफ्ट हुआ। वहाँ पे थोड़ा डायनेमिक कल्चर फील हुआ, यहाँ पे ज्यादा एक्सपीरियंस फेस करने का मौका मिला, ज्यादा काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो वो लोग अपने असिस्टेंट इंजीनियर की तरफ या फिर जो भी डिपार्टमेंट, चाहे आरसीडी हो, डब्ल्यूआरडी हो या फिर यूडीएसडी के अंतर्गत हो, उसमें वो लोग शिफ्ट हुए। तो ये रही लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी उसके बारे में। अभी तक जो वैकेंसी था इसमें क्या क्या किस तरीके से एग्जामिनेशन हुए उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। और आगे बढ़ने से एक चीज पहले एक बार फिर बोलना, इसमें भी प्रोसेस सब कुछ सेम था। इसमें भी प्रोसेस सब कुछ सेम था। क्या प्रोसेस था? रिटेन थे। इसके बाद रिटेन के बाद क्या हुआ? इंटरव्यू हुआ। देन इसके बाद क्या हुआ? रिटेन हुए, देन इंटरव्यू हुए, देन इसके बाद क्या हुआ? आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए, देन आपका ज्वाइनिंग हुआ। देन इसके बाद ज्वाइनिंग मैक्सिमम लोग कर चुके थे। ज्वाइनिंग होने के बाद जो यूडीएचडी की वैकेंसी पहले आई हुई थी, उसके बाद यूडीएचडी का रिजल्ट आया, उसके बाद बहुत लोग यूडीएचडी में चले गए। तो ये डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये डिपार्टमेंट एकदम खाली पड़ा हुआ है। चाहे बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज उठा लीजिए, सारा डिपार्टमेंट से रिलेटेड खाली पड़ा हुआ। इवन मैकेनिकल भी आपको आधा अधूरा खाली मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल होपफुली पूरा मिला जुला मतलब फिल है, लेकिन फिर भी 1-2-2-3 है जो सीट खाली है। तो जो सीट अपकमिंग आप उम्मीद कर रहे हैं उसमें आप ये मान के चलिएगा मैक्सिमम सीट सिविल से होंगे, फिर मैकेनिकल होंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीएससी से डिपार्टमेंट। सीएससी का तो नोटिफिकेशन दे चुका है कि सीएससी में इतने सीट्स हैं, तो डेफिनेटली इस डिपार्टमेंट से सीट देखने को मिलेंगे ना। हम लोग बात करते हैं जो लास्ट ईयर का जो वैकेंसी का था, उसी को हम लोग एक बार आपको एक बार रिकॉल करा दें। जो इसमें एलिजिबिलिटी के जो क्राइटेरिया था, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई भी बच्चे जो बी और बीटेक किए हुए हैं विथ ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव ब्रांच में सीट आते हैं, तो यदि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सीट आती है तो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो बच्चा बीटेक किए हुए है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। मैकेनिकल से आता है तो मैकेनिकल वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं जो कि फर्स्ट इक्विवेलेंट, मतलब 60% आप लोग के पास होना चाहिए, डिग्री में 60% है तभी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एंड डिस्टेंस मोड, और जो डिस्टेंस मोड से जो ग्रेजुएशन बीटेक किए हुए हों या फिर डिप्लोमा किए हों, वो बच्चे इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो ठीक है परमानेंट इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, शैक्षणिक ऑनलाइन वो ठीक है। जो न्यूनतम एज जो लिमिट थी वो 21 इयर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट की कोई क्राइटेरियन आपके पिताजी के उम्र के भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। कुछ लोग ऐसे ज्वाइन किए हैं जो 56 इयर्स पे ज्वाइन किए हैं, लेक्चर हैं कुछ लोग, आपको पता चलेगा। तो और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वर्किंग का वो 65 है ना, 65 इयर्स है। यहाँ पे आप 65 इयर्स तक उस कॉलेज में या फिर किसी भी जहाँ पे भी आपको वर्किंग होगा उस जगह पे आप एलिजिबल है 65 इयर्स तक। तो मिनिमम 21 इयर्स से 65 इयर्स तक आप वैलिड उस जगह आप वर्किंग कर सकते हैं। नाउ जो हमारे पास जो इसमें जो प्रोसेस है 100 मार्क्स होंगे, मतलब टोटल मेरिट बनेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें टोटल 100 मार्क्स होंगे। ये 100 मार्क्स का होगा। ये 100 मार्क्स को जो क्लासिफाई किया गया है आपको 4 पार्ट्स में, एक आपका रिटेन होगा, एक आपका रिटेन एग्जामिनेशंस होंगे, एक आपका रिटेन होगा, दूसरा आपका एकेडमिक होगा कि किस तरह से आपका एकेडमिक है, मींस बीटेक में कितना मार्क्स है, एमटेक में यदि एमटेक है तो उसमें कितना मार्क्स है, यदि आपके पास पीएचडी है तो उसमें कितना मार्क्स है। तीसरा आपका होगा इंटरव्यू बेसिस, तीसरा होगा आपका इंटरव्यू, एंड चौथा जो होगा हमारा पीएचडी आपका एक्सपीरियंस बोल दीजिए, एक्सपीरियंस। चौथा जो हमारे पास होगा एक्सपीरियंस। ये हमारे पास टोटल 4 पार्ट में इसको क्लासिफाई करिए। ये जो हमारे पास 100 मार्क्स है
इसको 4 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करेंगे, और ये 4 पार्ट में जो क्लासिफाई किया गया है, रिटेन में जो हमारे पास मार्क्स होंगे वो 14 मार्क्स का जो डेटा है, 14 मार्क्स के मैक्सिमम, इसमें 14 मार्क्स का लिमिट डिसाइड किया गया है। जो एकेडमिक है, इसमें हम लोग का जो एकेडमिक है, इसमें जो एलिजिबल है, इसमें 20 मार्क्स का आपको बताया गया है, 20 मार्क्स का लिमिट रखा गया है। और जो इंटरव्यू है, इसमें आपका 15 मार्क्स का रखा गया है। एंड जो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, इसमें आपका 25 मार्क्स रखे गए। ये टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 मार्क्स देखने को मिलेगा। 40 और 20 60, 60 और 15 और 25 कितना हो गया? 40। मींस आपका टोटल 100 मार्क्स का क्लासिफिकेशन इस तरीके से है। रिटेन 40 मार्क्स, एकेडमिक 20 मार्क्स एंड जो एक्सपीरियंस होंगे वो 25 मार्क्स। इस तरीके से हमारे पास टोटल डिसाइडेड है सिलेक्शन प्रोसीजर। अब जो हमारे पास है जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, मींस अब समझते हैं 40 मार्क्स का जो है ये आपका रिटेन होगा, जिसमें आपका सिलेबस जो है वो गेट सिलेबस है। जो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो गेट सिलेबस है वो एग्जैक्टली आपका सिलेबस है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो गेट का जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सिलेबस है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो 32% आपका 40% जो है आपके पास वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होंगे। 40% जो क्वेश्चंस होंगे वो मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होंगे। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा, मींस जो हमारे पास 40 जो हैं, जो 40 मार्क्स एग्जामिनेशंस होंगे, इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। 80 क्वेश्चंस इसमें जो बात करेंगे 80 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चंस आपका कितना होगा? हाफ मार्क्स का होगा। तो आप यहाँ पे 32 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से होंगे। बाकी क्वेश्चंस आपका सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे। तो ये रिटेन का फॉर्मेट है। देन इसके बाद एकेडमिक जो हम लोग बात किए, यहाँ पर हम लोग देखिएगा, यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया हुआ है एकेडमिक जो हमारे पास 10 मार्क्स जो हमारे पास है, 10 मार्क्स परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन इन बीटेक, बीई, बीएससी जो हमारे पास, जैसे में बीटेक में आपका 90% है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो एकेडमिक है, एकेडमिक का 20 मार्क्स है, इसको क्लासिफाई कर दिया गया 10 मार्क्स बीटेक के लिए, 5 मार्क्स एमटेक के लिए और 5 मार्क्स पीएचडी के लिए। पीएचडी परसुइंग वाले वैलिड नहीं होंगे, जब पास आउट हो जाएंगे पीएचडी आप, तो आपको मिलेंगे एज अ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है तो इस चीज को कंसिडरेशन किया जाएगा। यदि एमटेक है आप उसके पास, तो जितना मार्क्स लाए, यदि 90% लाए तो आपको 0.5 से मल्टीप्लाई 90 इंटू मतलब 0.5 से करेंगे तो कितना आपका पर 45 मतलब 4.5 मिलेगा। उसका 90 का 5% निकालना है आपको। 90 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा? 4.5%। यदि कोई बच्चा एमटेक में 80% है तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से कोई बच्चा बीटेक में 80% लाए हैं तो उनको कितना मिलेगा? 8 मार्क्स मिलेंगे। तो एकेडमिक जो मार्क्स हैं इसको जो क्लासिफाई किया गया है 10, 5 और 5 इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे 10 मार्क्स है, यदि कोई बच्चा 80% लाता है, 80% लाते हैं तो उसको कितना मिलेगा? 8 मार्क्स मिलेगा। एमटेक में किसी को 80% है तो उसको कितना मिलेगा? 4 मार्क्स है। और किसी के पास पीएचडी है तो उसको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास एकेडमिक का पहले से आपके पास डिफाइन है। अब यहाँ पे परेशान नहीं होना है। क्यों परेशान नहीं हो? क्योंकि पीएचडी वाले बहुत कम बच्चे होंगे जो इस फॉर्म को फिल करेंगे। बहुत सारे जो पीएचडी होल्डर है वो सर में ऑलरेडी है, इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो ये बीटेक वाले बच्चे कतई ना डरे कि ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी ये चीजें हैं। बिल्कुल सिलेक्शन होगा यार। अभी आपको जस्ट दिखाएंगे, अभी रिजल्ट भी दिखाएंगे उस चीज का, प्रूफ अभी आपको दिखाएंगे कि सेलेक्टेड। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। रिटेन 40 मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स आपका एकेडमिक हो गया, मीन 60 नंबर आपका असाइन हो गया, 60 नंबर असाइन हो गया। अब बात करते हैं 40 मार्क्स का। तो 40 मार्क्स में हम लोग जो आते हैं तो एक 15 नंबर का इंटरव्यू, उसके लिए आप भी वैलिड है। 50 मार्क्स का इंटरव्यू है। एंड जो हमारे पास जो वेटेज है 25 मार्क्स का, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर में बोलते हैं ना 25% का वेटेज है, तो इसमें जो हमारे पास वेटेज है वो कितना है? 5 मार्क्स ईच ईयर। जैसे में कोई बच्चे कैंडिडेट जो है लेक्चरर पे किसी कॉलेज में ज्वाइन किए हो तो उनको पर ईयर 5 मार्क्स मिलना है। तो यदि मैक्स तो उनको यदि 5 साल वर्किंग किए होंगे किसी कॉलेज में तो मैक्सिमम 5 × 5 कितना? 25 मार्क्स उनको मैक्सिमम मिलेंगे। ये 25 मार्क्स उनको मैक्सिमम मिलेंगे। यदि एक साल का एक्सपीरियंस होगा तो 5 मार्क्स मिलेगा, 2 इयर्स का होगा तो 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये कैंडिडेट अब बहुत कम है, अब बहुत कम है। जो आप सोच रहे हैं कि सब सेटल हो चुके हैं, ठीक है,
अब जो ज्वाइन कर रहे हैं वो उनके लिए दिक्कत है, ठीक है, लेकिन अभी जो चीजें है वो उसके लिए निश्चिंत रहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। तो ये चीजें अब पूरा का पूरा समझ गए। रिटर्न 40 मार्क्स, जो रिटर्न जो होंगे हमारे पास 40 मार्क्स का, इसमें जो हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें 32 क्वेश्चंस जो होंगे, 80 क्वेश्चन रिटर्न में हमारे पास कितने होंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे। रिटर्न में कितने होंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, 80 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हमारे पास 32 क्वेश्चंस जो हमारे पास होंगे किससे, मैथमेटिक्स से, 32 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स, एंड जो हमारे पास रिमेनिंग कितने क्वेश्चंस होंगे, 50, आप बोल सकते हैं 48 ना, 48 क्वेश्चन जो होंगे, 48 क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास, वो आपका रिलेवेंट ब्रांच से होंगे, आपका ब्रांच से क्वेश्चंस होगा। ये हमारे पास 48 क्वेश्चंस एंड 32 क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स, एज वेल एज आपका 48 क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास रिलेवेंट ब्रांच से होंगे। तो जो हमारे पास 100 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, आई थिंक वो समझ चुके होंगे। 40 मार्क्स आपका रिटन, उसके बाद आपका 20 मार्क्स एकेडमिक, इसके बाद आपका 15 मार्क्स इंटरव्यू एंड 25 मार्क्स हमारे पास जो एक्सपीरियंस है। फिर से बता दे रहा हूं, एकेडमिक में कंफ्यूजन होगा लोगों को। यदि आपके पास बीटेक में 80% मार्क्स है तो आपको 8 मार्क्स मिल गया, यदि 90% है तो आपको 9 मार्क्स मिल गया। किसी जो बच्चा एम किया हुआ है उनके लिए क्या है, तो बीटेक वाला तो वो मार्क्स लगा ही, एमटेक में यदि कोई क्या 40% है या 80% जिनका एमटेक में मार्क्स है, तो 80 इंटू 5% निकाल दीजिए तो कितना होगा, 4 मार्क्स उनको मिलेगा। यदि 90% तो 4.5 मार्क्स उनको मिलेंगे। ये सारा चीज किसके बारे में, आपका एकेडमिक के बारे में। इंटरव्यू के बारे में 15 मार्क्स और जो हमारे पास एक्सपीरियंस का जो है वो 25 मार्क्स है। ये सारा चीज जो सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड था। जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सिलेबस कौन सा है, वो गेट सिलेबस है। यहाँ पे मैथमेटिक्स का बेटे ज्यादा होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर नहीं है गेट में, गेट के एग्जामिनेशंस में कैलकुलेटर अलाउ है, बट लेक्चर के एग्जामिनेशंस में कैलकुलेटर अलाउ नहीं हो तो है। तो आप ये समझ लीजिए कि कैलकुलेशंस उतना लेंदी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको इसी बीच में सॉल्व करना है। 80 क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस चीज को क्लियरिटी के साथ मैंने अपडेट किया है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो बिल्कुल आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब जो आप लोग के माइंड में डाउट आता है कि सर 100 नंबर है, मैक्सिमम बच्चा लोग ये जो एक्सपीरियंस वाला ले जाएंगे, बीटेक वाला सिलेक्शन नहीं होगा, पीएचडी। उसके लिए एक छोटा सा प्रूफ हम लेकर आए हैं। कोई एक बच्चे हैं, इनका आप देखिएगा, मेल फीमेल आप उठा लीजिएगा, तो आप इनका जो टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन है 38.982, 100 मार्क्स में कितना, 38.982 इंक्लूडिंग द इंटरव्यू इनका सिलेक्टेड है, ठीक है। इनका सिलेक्टेड है 39 पॉइंट, मतलब 100 मार्क्स में 39 नंबर में भी सिलेक्टेड है कैंडिडेट। अभी यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए, यहाँ पे जो रिटेन का जो कट ऑफ था हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जो 40 मार्क्स के आप बात करते हैं, आउट ऑफ 14 मार्क्स में हम लोग बात करते थे, आउट ऑफ 40 मार्क्स बात करते हैं, आउट ऑफ जो हमारे पास रिटर्न कितना हुआ था, यहाँ पे रिटर्न जो हमारे पास हुए थे, रिटर्न कितना का था, रिटर्न हमारे पास कितने का था, रिटर्न हमारे पास 14 मार्क्स के थे, रिटर्न 14 मार्क्स का था। इसमें जो कट ऑफ आपको जो निकाला गया है जो अनरिजर्व कैटेगरी का है वो कितना है, 26 नंबर पे। यार 26 नंबर तो ला सकते हो, 40 नंबर में 26 नंबर लाना है, जिसमें 80 क्वेश्चंस में 32 क्वेश्चंस आपका मैथमेटिक्स से है एंड जो 48 क्वेश्चंस आपका कोर टेक्निक से होंगे। देन इसके बाद जो फीमेल है उनका जो मार्क्स है वो 16 मार्क्स है, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनका जो रिटर्न का कट ऑफ है हमारे पास 22.5 है। इस तरह से फीमेल है जो ईडब्ल्यूएस है वो 13 नंबर पे है, एससी जो 19 नंबर पे है, एससी फीमेल आपका 40 नंबर है। ये जो ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी है ना उनका थोड़ा सा नीचे जा रहा है, ठीक है। जो एससी एसटी जो आपका ईबीसी कैटेगरी में जो फीमेल है उनका ये सारा चीजें है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर है उनका यहां तक गया, ठीक है। ये सारा चीज डिटेल्स है। जो फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन की करते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स देख लीजिए, कट ऑफ जो जनरल कैंडिडेट के लिए है 47.048, तो 40 मार्क्स का रिटन का पेपर था। इसके बाद आपके 15 मार्क्स का इंटरव्यू थे, मींस कितना 55 पे मार्क्स प्लस एकेडमिक का मार्क्स। एकेडमिक में यार 80% 90% तो बीटेक में तो 80% तो होगा ही, तो 8 मार्क्स उसका। तो हमारे पास अब देखा जाए यदि बढ़िया से रिटन
तरीके से देखा जाए, तरीके से यदि रिटर्न आप निकाले हैं, एकेडमिक का मार्क्स है, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होना ही होना है। इंटरव्यू एडिशनल मार्क्स है, इंटरव्यू में जितना ज्यादा स्कोर कीजिएगा उतना हायर आप जाइएगा। 15 मार्क्स का इंटरव्यू है, जितना 10 लाइए, 5 लाइए, 8 लाइए, जितना ज्यादा लाएंगे वो उतना बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसी तरह से जो फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी का 37.7 है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 44.7। तो इस तरीके का कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ रिलीज किया गया है, आप इस चीज को देख सकते हैं। मींस 100 मार्क्स के जो पेपर हुए, टोटल जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर रहा है, जिसमें 40 मार्क्स का आपका रिटन है, 15 मार्क्स का इंटरव्यू है, 20 मार्क्स आपका एकेडमिक है एंड 25 मार्क्स आपका एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस साइड करते हैं, मान लेते हैं हम लोग किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है। एकेडमिक तो हमारे पास है 20 मार्क्स, ठीक है, एकेडमिक 20 मार्क्स, मान लेते हैं एमटेक भी नहीं है, बीटेक टॉपिक से देखते हैं। सबसे यहाँ पे कमजोर विद्यार्थी कौन होगा? बीटेक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कमजोर नहीं इन द सेंस ऑफ एकेडमिक पॉइंट ऑफ, इन द सेंस ऑफ मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, ना कि इन द फॉर्म ऑफ हम लोग बात कर रहे हैं कि एजुकेशन क्वालिटी के मीडियम से या फिर नॉलेज के मीडियम से, इस मैटर में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। जिनके पास बीटेक का डिग्री है, मींस 80% मान लेते हैं इनके पास, तो 8 मार्क्स उनको हो गया आपका एकेडमिक में। देन इसके बाद आपका इंटरव्यू 15 मार्क्स, देन इसके बाद रिटन 40 मार्क्स, ये 3 चीज मिलना है। तो 40 हमारे पास 48, और इधर आप कंसीडर कर लीजिए इधर इंटरव्यू, तो 15 मार्क्स, तो ये हमारे पास हो गया 63 मार्क्स। 63 मार्क्स में आपको लाने हैं कितने? 48, 40, 50 तक टारगेट लेके चलना है। इस रेंज का एक्यूरेसी रहेगा तो डेफिनेटली 100% सिलेक्शंस होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद रही बात इससे, देखिए ये आपका अपडेट था जिसके बारे में आप लोग ने देखा होगा कि जो डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत 34 सीट जो हमारे पास है वो किसके लिए? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, जो आपने सुना होगा। ठीक है, और एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में तो इसे इतना सीट शैक्षणिक प्रदान के इतना सहायक स्वीकृति दिया हुआ है। ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जो हमारे पास डिपार्टमेंट साइंस के अंतर्गत पॉलिटेक्निक एवं असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम में 203 शैक्षणिक पदों की विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याता का 119 पद यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है, जो कि जो मैक्सिमम जो सीट आपको देखने को मिलेगा सीएससी से और आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड दोनों देखने को मिलेगा। ऑलरेडी आपने इसको नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं देखा होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी पे। तो देखिए सैलरी जो होता है हमारे पास, सैलरी आपको अप्रोक्सीमेट जो सैलरी होती है लेक्चर का वो अप्रोक्सीमेट 1 लाख के लमसम, जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे सैलरी यहाँ पे हर 6 महीने पे 3% का इंक्रीमेंट होता है बेसिक सैलरी पे। तो जो सैलरी है हमारे पास, जो लेक्चरर की बात बताते हैं, सबसे पहले लेक्चरर जो हमारे पास है, लेक्चरर जो पोस्ट है ना, लेक्चरर 9A का पोस्ट है, 9A लेवल 9A का पोस्ट है, 9A। और जो असिस्टेंट इंजीनियर जो हमारे पास होते हैं, जो हम लोग असिस्टेंट इंजीनियरिंग की बात करते हैं, वो लेवल 9 का होता है। दोनों में सैलरी का डिफरेंस है। आपका जो लेक्चरर का जो सैलरी होता है वो आपका 56,100 से लेकर के आपका 1,77,000, यहाँ पे देख सकते हैं ये सैलरी स्लिप ही है, आपके पास 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक होता है। ये हमारे पास लेवल 9A का सैलरी है। आप इस चीज को सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी सैलरी है। ठीक है, लेक्चर मात्र 2 आवर है, कॉलेज में एक प्रीमिसेस में रहना है, मस्त जॉब है, इससे बढ़िया जॉब नहीं है, मतलब सुकून वाली जॉब बता रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए 56,100 से 1,77,500, ये कौन सा सैलरी है? बेसिक पे है, बेसिक। इसके अलावा आपको मिलेंगे डीए, टीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंसेस, इसके अलावा आपको अलाउंसेस मिलेंगे। तो बेसिक सैलरी की जो हम बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें चेंजेज हुए हैं। तो बेसिक सैलरी जो हमारे पास है, बेसिक सैलरी जो हमारे पास है, बेसिक सैलरी हम लोग बात करते हैं, बेसिक सैलरी कितना है? 56,100। ठीक है, 56,100। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे डियरेंस अलाउंस, जिसको हम लोग डीए बोलते हैं, ये कितना होता है? 53% बेसिकली दिया जाता है, 53% डीए, डियरेंस अलाउंस, डीए जिसको बोलते हैं हम लोग। इसमें 53% ऑफ 53% ऑफ बेसिक पे, मींस बेसिक पे कितना? 56,100। इसका जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 26 दूनी का ये हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए तो अप्रोक्सीमेट 29,000 के लमसम आएगा, 29,733। तो 29,733 रुपए के लमसम में आएंगे।
और इसके अलावा जो आपको बेसिक पे के बाद इसको मेडिकल अलाउंसेस मिलेंगे, एचआरए मिलेंगे। तो मेडिकल अलाउंसेस आप बात कर लेंगे। मेडिकल अलाउंसेस जनरली 1000 के अप्रोक्स में है, 1000 के अप्रोक्स में। ये देखिए थोड़ा बहुत वैरी करेगा आपको, आपका जब पोस्टिंग होगा उसके हिसाब से। जो एचआरए है ये आपका मेनली वैरी करेगा। एचआरए ये 10% से लेकर के 23% तक है। जैसे पटना की बात करते हैं, पटना में एचआरए आपका 23% है। जैसे में एचआरए हम लोग बात करते हैं तो ये परसेंटेज ऑफ जनरली 5 to 23%, बट 5 to 23% ऑफ बेसिक पे। ऑफ बेसिक पे कौन सा? 56,000 कितना बेसिक पे, ये बेसिक पे इसका आपको एचआरए है। तो यदि आप एकदम पूरा जैसे में पूरा गांव में टाइप का जो या फिर वहां पर आपको 5% मिलेंगे। नॉर्मल जैसे में आप जहानाबाद बात करते हैं, अरवल बात करते हैं, हाजीपुर बात करते हैं, ये सब जगह आपका 10 to 15% है। पटना की बात करते हैं तो पटना में आपका 23% ऑफ बेसिक पे है, 23% ऑफ बेसिक पे। तो इस सब को कैलकुलेट एड अप करके आप निकालेंगे तो वो आपका फाइनल सैलरी है। एज वेल एज यहाँ पे यदि आप अच्छे जगह पे मतलब पटना जैसे में शहर में काम करते हैं तो आपको सीटीए भी मिलता है, मींस ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलते हैं। अप्रोक्सीमेट 1500 से लेकर के 1500 से लेकर के आपको उसी अराउंड में मिलता है, 2000-3000 के अप्रोक्स में। तो ट्रैवल अलाउंसेस भी यदि पटना में है, आप इन पटना की बात करते हैं, इन पटना में बात करते हैं तो पटना में आपको बेसिक पे के कितना हो जाएगा? एचआरए जो होगा, एचआरए होगा हमारे पास, एचआरए होगा 23% ऑफ बेसिक पे। अब समझ में आया क्यों बच्चा पटना रहना चाहता है? एक तो फैसिलिटी ज्यादा और सैलरी ज्यादा, ठीक है, तो लोग प्रीफर करते हैं। एंड दूसरा वजह क्या है? यहाँ पे जो ट्रैवल अलाउंसेस भी है, यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रैवल अलाउंसेस बोलिए, सीटीए बोलते हैं, सिटी ट्रैवल अलाउंस। ये जनरली ये भी यहाँ पे आपको मिलेगा पटना में, ये आपको पटना में देखने को मिलेगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपका 1 लाख अप्रोक्सीमेट सैलरी। अब तो लो यार, ठीक है, अब तो पढ़ लो 1 लाख के लमसम में पर महीने सैलरी। दूसरी चीजें, यदि आपका 6 महीने होता है, 6 मंथ्स होते हैं, यदि आपका 6 मंथ होता है तो ईच 6 मंथ में आपका ईच 6 मंथ 3% का इंक्रीमेंट आपको मिला। 3% इंक्रीमेंट, 3% इंक्रीमेंट इन किसमें? इन बेसिक सैलरी, इन बेसिक पे। तो बेसिक पे में जब बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा, सारे में बढ़ते जाएगा। 3% का आपका हर 6 महीने में इंक्रीमेंट होते जाएंगे। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कितना बेहतरीन मिला जुला के सैलरी है। 1 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेट सैलरी है। तो इसलिए तो पढ़ाई यार कम से कम, एक देखो, एक तो रिलैक्सिंग जॉब है, जो आप बात करते हैं किसी की रिस्पेक्ट में, पीएसयूज में बात करते हैं, किसी जगह प्राइवेट की बात करते हैं, कहीं बात करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं। या फिर आप मेरे साइन ले लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में बात कर लेते हैं, या फिर कहीं पे भी बात कर लीजिए, तो उसके रिस्पेक्ट में सबसे सुटेबल और परफेक्ट जॉब है। और इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप समझ लीजिए भगवान ही है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, तो यदि आ रही है तो इस चीज का भरपूर यूटिलाइजेशन लीजिए, फायदा उठाइए और कोशिश कीजिए इस बार डेफिनेटली इस चीज में हो जाए। इसके अलावा किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में आता है या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूलेटर का अगेन 3 यूट्यूब चैनल है। एक फॉर्मूलेटर का एई चैनल है जिसपे अभी आप लोग वॉच कर रहे हैं। देन एक फॉर्मूलेटर का गेट चैनल है, फॉर्मूलेटर गेट रिलेटेड। एक फॉर्मूलेटर सेमेस्टर चैनल है जो कि बिहार यूनिवर्सिटी को पूरे की तो डील करता है, तो उसमें अच्छे खासे सब्सक्राइबर, तो वो बिहार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी कोर्सेस होते हैं उसको डील करता है। मोर थिंग, जो बीपीएससी लेक्चर की क्लासेस ऑलरेडी फॉर्मूलेटर एप्लीकेशंस पे आज से स्टार्ट हो चुकी है। भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो बिल्कुल एप्लीकेशंस पे जाके चेक कर सकते हैं। और 2014 और 2014 और 2022 जिसका एग्जामिनेशंस 2020, जिसका एग्जामिनेशंस 2022 और 2016 में जिसका एग्जामिनेशंस हुआ है, दोनों का पेपर पीवाईक्यू का डिटेल सॉल्यूशंस हम लोग ऐप पे बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पे भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी कुछ डाउट है उस चीज को हम लोग कंसीडर कर ले, ठीक है।
बाकी कोई इससे रिलेटेड कोई अपडेट हो उस चीज के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है।